हेलो एवरीवन। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, थोड़ा और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जहाँ पे हम क्या देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट का बिहेवियर कैसा हो। ठीक है, देखो ये हीट हमने कहाँ पर देख चुका है, मोलर स्पेसिफिक हीट या जैसे या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, ये हमने कैसा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ में और ट्रांसमिशन ऑफ हीट में हमने ये चीज़ अच्छे से देखी। एक्चुअल में ट्रांसमिशन ऑफ हीट में हमने ये चीज़ देखा, मेरे पास स्पेसिफिक हीट जैसा कुछ होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैसा था कि मेरे पास कैसा हीट की कैसा मेरे पास हीट पर यूनिट मास और यूनिट ऑफ मास चेंजेस होने के मतलब कैसा एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस होने के लिए किसी मास को जितनी एनर्जी या फिर हीट पर यूनिट मास की रिक्वायरमेंट होती थी, वही हमारे पास क्या कहलाता था, उसका हीट कैपेसिटी कहलाता था। ठीक है, उसी तरह से गैस में भी होता है। आप देखो कि गैस में जब आप किसी को जैसे जब गैस में अगर आप जैसे एक चेम्बर लियो गैस का, ठीक है, अगर इस पे एनर्जी देते हो तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो। वॉल्यूम एक्सपेंड होने के साथ साथ कई बार वॉल्यूम का एक्सपेंशन उस हिसाब से नहीं हो पाता कि अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। कई बार उसके इंटरनल टेम्परेचर में चेंजेस होता है। अब इंटरनल टेम्परेचर में चेंजेस होने के कारण उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस होता है। तो वो इंटरनल एनर्जी भी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो दो तरह से चेंजेस होती है, या तो एक बार वॉल्यूम फिक्स हो तब की कंडीशन पे, या एक बार कैसा फिक्स हो, प्रेशर फिक्स हो। तो इस तरह से हमारे पास देखने को मिलता है। हाँ, अगर टेम्परेचर में चेंजेस जीरो कर दिया है तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंजेस नहीं है मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं, मतलब जो भी एनर्जी मैं वहां पे दे रहा हूँ वो वर्क डन के फॉर्मेट में हो जा रही है। ठीक, तो देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम हेडिंग यहाँ पे डालते हैं पहला, हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। कहाँ पे आज के लेक्चर का पहली हेडिंग रहेगी हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, कि थर्मोडायनेमिक में हीट का बिहेवियर किस तरह से और कैसा अपने पास देखने को मिलेगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, हीट कैसा है, मेरे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो मैं लिखते हुए चलता हूँ। हमारे पास दो तरह से स्पेसिफिक हीट होती है, एक ग्राम मोल के लिए, ग्राम स्पेसिफिक हीट के लिए जो मास पे डिपेंड करती है, और एक मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। चलो मैं यहाँ पर पहले लिखना स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास हीट क्या है। इट इज it is the energy, it is the energy, it is the energy that is transferred, that is that is transferred, that is transferred between a system, between a system and and between a system and its environment, and transfer between a system and its environment, या उसका सराउंडेड भी कह सकते हो, environment, because of the because of the temperature, because of the temperature difference। ठीक, between them। ठीक है, देखो हीट कैसा होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है या पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मेरे पास कैसा कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसे अगर एजम्पशंस करो तो मेरे पास अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वहां पे हीट एनर्जी का अलग चेंजेस होगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वहां पे अलग तरह से होगा। ये गैस में मैं बोल रहा हूँ, ये किस पे मैं बोल रहा हूँ, गैस के अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ कि हीट
is a heat is a path dependent dependent quantity, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। एग्जाम्पल कैसा है मेरे पास? एग्जाम्पल कैसा है मेरे पास? हीट रिक्वायर्ड heat required to change heat required to change the temperature change the temperature of a of a given gas of a given gas at a constant pressure at a constant pressure। मतलब कैसा है? हीट इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो हीट रिक्वायर्ड होती है चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज different is different from the required gas, yeah, sorry, required heat from the required to to change the temperature change the temperature of same gas change of change the temperature of same gas of same gas through through same gas through same amount through same amount or same amount at constant volume constant वॉल्यूम। मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए सेम टेम्परेचर चेंजेस करने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कंपेयर टू एक कांस्टेंट वॉल्यूम में। ठीक है, ये चीज देखो। अब कैसा होता है कि मेरे पास हर एक कंडीशंस पे गैसेस अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है। तो गैस पे अलग अलग फॉर्मेट से हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो एनर्जी का चेंज सॉरी गैस में जो टेम्परेचर का चेंजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। ये चीज हमने देख लिया। ठीक है, मेरे पास जो गैस में एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी, मतलब जैसे उसका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस होगा। तो वो टेम्परेचर में चेंजेस किन किन बातों पे डिपेंड करता है कि उस पे कितने मोल्स ऑफ गैस है। ठीक है, और उस गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ मेरे पास कि for a gas या gases for a gases when heat for a gases when a heat is absorbed when a heat is absorbed absorbed when heat is absorbed and temperature change if we take an n mole of a gas and increase increase the temperature increase the temperature temperature by del T। तो ये मेरे पास फिर कैसा हो जाएगा, जो Q की वैल्यू होगी वो N इंटू सी इंटू कौन सा होगा, डेल टी के इक्वल होगा। C क्या है मेरे पास? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो गैस है। C मेरे पास कैसा है? स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक
हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मेरे पास ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस है। और फिर मेरे पास कैसा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एन नंबर ऑफ मोल है डेल टी ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हम अपनी फिजिक्स में जब हम देखते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट को हम दो तरह से देखे थे। ठीक है, एक मोलर स्पेसिफिक हीट देखे थे और एक कौन सा ग्राम स्पेसिफिक देखते हैं। ठीक है, चलो देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। तो हमारे पास जो सी है उसको कैसा डिफाइन किया गया है, दो फॉर्मेट में। सी इज डिफाइंड या कैसा है मेरे पास, हीट के मतलब स्पेसिफिक हीट को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड टू वे, कितने वे से, टू वेज में। फर्स्ट ऑफ कौन सा हमारे पास, ग्राम स्पेसिफिक, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक, ग्राम स्पेसिफिक हीट। एंड सेकेंड ऑन जो हमारे पास है वो कौन सा, जो इस थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ेंगे, वो कौन सा मेरे पास, मोलर स्पेसिफिक है। कौन सा मेरे पास, मोलर स्पेसिफिक हीट। एक ग्राम स्पेसिफिक है और एक कौन सा है, मोलर स्पेसिफिक है। पहला, सबसे फर्स्ट किसकी बात करते हैं हमारे पास, कि ये ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं कि ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ठीक है, ग्राम ऑफ स्पेसिफिक हीट जो आप कहते हो कि मेरे पास कैसा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। मेरे पास राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस यूनिट डिग्री से राइज करने के लिए जो हीट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, द अमाउंट the amount the amount of heat the amount of heat required the amount of heat required to to rise 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 temperature of unit mass of unit mass unit mass of substance of unit mass of substance by unit डिग्री। ठीक, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ यूनिट डिग्री। मतलब जो सी की बात हम करेंगे, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट जो हम कहते हैं उसे हम Q अपॉन कितना लिखते हैं, M इंटू डेल टी के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये आप देख चुके हो। ठीक है, उसी तरह से एकदम सिमिलर दूसरे स्टेप पे जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एकदम सेम टू सेम डिपेंड करता है, बट अब मास की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। मतलब जितने ज्यादा गैस के एलिमेंट्स अंदर होंगे, मोल्स होंगे, उतना ज्यादा मुझे कैसे हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखो मोलर स्पेसिफिक मेरे पास कैसा है, द अमाउंट द अमाउंट ऑफ हीट the amount of heat required the amount of heat required to to rise the temperature to rise the temperature of of 1 mole temperature of 1 mole of the substance
of the substance by a unit degree, by a unit डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी मेरे पास जूल पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री, मतलब केल्विन में कह लो, कैसा होता है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर C की जो वैल्यू होगी वो Q अपॉन N इंटू डेल टी के इक्वल होगी। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ तक चीज ठीक है। चलो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसा था स्पेसिफिक हीट, सिर्फ कैसा, मेरे पास जो हीट गिवन है वो मास पे डिपेंड करता था, बट यहाँ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे मेरे पास कैसा अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अभी आप जस्ट जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट ही किए थे, मतलब आज की क्लास को जब स्टार्ट किए थे, तभी आप देखे थे कि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर के लिए अलग, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अलग, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए अलग है। तो अगर सबके लिए वो अलग अलग है तो स्पेसिफिक हीट हर फॉर्मेट में अलग अलग आएगी। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैसी थी, फिक्स्ड, बट यहाँ पे स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करेगी, कंडीशन पे डिपेंड करेगी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ जब गैसेस आप फाइंड करोगे तो अलग अलग फॉर्मेट आप देखने को पाओगे। तो यहाँ पर अगर आज की हेडिंग में फिर से आगे अपने नेक्स्ट हेडिंग पे चलता हूँ, जो कि मेरे पास कौन सा है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास गैस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट आप देखने को पाते हो। कैसा, गैस में अलग अलग स्पेसिफिक हीट देखने को पाते हो। क्यों ऐसा मिलता है, क्योंकि अलग अलग मेरे पास कंडीशंस के लिए अलग अलग टेम्परेचर कैसा होता है, चेंज होता है। ठीक है, देखो, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास कैसा होता है कि इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ गैस या गैसेस, मेरे पास कैसा, इन केस ऑफ गैसेस हीट एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड टू ए गैस, heat energy to supplied to a gas is 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 spent not only, not only in rising, in rising, sorry, in rising, in rising the temperature, in rising the temperature of the gas, of the gas, but also also in expansion, in expansion, but also in expansion, expansion को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, also in expansion। फिर उसके बाद कैसा है, of expansion of, expansion of gas against, against atmospheric, against atmospheric pressure। ठीक, तो मेरे पास हीट एनर्जी अगर यहाँ पे इतने के लिए नहीं होती तो हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट देखने को मिलेगी। ठीक, तो फिर मैं यहाँ पर ये लिखते चलता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इस चीज को सिर्फ देखो।
अभी तो जब वीडियो देख रहे होगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको कैसे पता चले? तो एक बार नोट्स देखो, पढ़ना स्टार्ट करो, तो आपको तुरंत समझ में आना स्टार्ट हो, क्योंकि हम लोग इतने टैलेंटेड हैं कि हम जो चीजें अभी देख रहे हैं उसको अब कब देखेंगे, अब इसके बाद अभी जब भी आपको ये चैप्टर देखना होगा तो उसके बाद अब 6 महीने तक ये ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा। ये नोट्स रहेगी आपके पास, या आप ऐसे ही बंद करके रख दोगे, ये नहीं करोगे कि उसको रिवीजन करते रहो, और अगर रिवीजन करते रहते तो ये सब चीजें लिखी हुई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। हेंस स्पेसिफिक, हेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ, हेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस which which is the amount, which is the amount of, amount of, amount of heat energy, amount of heat energy required, required, specific heat of gas which is amount of heat energy required to rise, to rise, to rise the temperature, to rise the temperature of, of 1 mole of, rise टेम्परेचर ऑफ 1 मोल या 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, 1 मोल लिख सकते हो, 1 ग्राम लिख सकते हो, चलो ग्राम ही लिख देता हूँ। 1 ग्राम ऑफ गैस, गैस थ्रू ए, थ्रू ए यूनिट डिग्री, थ्रू ए यूनिट डिग्री shall not, shall not have a, have a single, have a single or यूनिक वैल्यू, और यूनिक वैल्यू। ठीक है, देखो इसी में फर्स्ट कंडीशन कैसा हो कि देखो, अब कई बार ऐसा होता है कि मैं हीट एनर्जी का सप्लाई ना करूं, अब क्या हो कि अगर मैं हीट एनर्जी का सप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं, तब भी मेरे पास यहाँ पे गैस के टेम्परेचर में चेंजेस हो सकता है। कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं गैस को कैसा Q की वैल्यू 0 रखूं, इफ सडनली कंप्रेस करूं या एक्सपेंशन करूं, तब भी मेरे पास चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक, तो अगर मैं लिखा इसी पे इफ Q इज इक्वल टू 0, तो हम ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास कैसा हो, गैस इज, गैस इज compressed, gas is compressed, compressed suddenly, compressed suddenly, and no heat, and no heat is supplied, no heat is supplied, ठीक, from outside, from outside, तब भी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर मेरे पास कैसा नहीं होगा, 0 के इक्वल तो नहीं होगा। ठीक, तब की कंडीशन पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो Q अपॉन N इंटू डेल टी होगा। और अगर एक्सटर्नल साइड से मेरे पास हीट एनर्जी का सप्लाई 0 है, तो इस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ से जानते हैं कि हमारे पास C की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस कंडीशन पे कि C इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर Q की वैल्यू 0 है तो C की भी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, चल अब इसके बाद दूसरे स्टेप पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब मैं ये कह रहा हूँ कि Q की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब हीट सप्लाइड तो हो रही है, बट गैस कैसा कर रहा है मेरे पास, गैस कैसा है मेरे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसा है मेरे पास,
आइसोथर्मल प्रोसेस में है, मतलब वो कुछ भी कर रहा है, अपने वॉल्यूम को चेंजेस कर रहा है या चाहे जो भी कर रहा हो, बस वो ये कोशिश कर रहा है कि उसका टेम्परेचर मेरे पास कांस्टेंट रहे, मतलब डेल्टी की वैल्यू कितनी रहे, जीरो रहे। तो इस कंडीशन पे स्पेसिफिक हीट मेरे पास कितना होगा, आप ये देखो। तो यहाँ पर से Q अपॉन एन इंटू डेल टी आप लिखोगे, जहां पर से आप जानते हो कि क्यू बाई ऑफ जीरो मतलब ये इनफाइनाइट के इक्वल होगा, मतलब सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमें एक और चीज समझ में आई कि जितना ज्यादा चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर होगा स्पेसिफिक हीट उतना ही कम होगा, मतलब जो बॉडी या जो गैसेस जितना फास्ट अपने टेम्परेचर में चेंज कर पा रही है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना ही कम होगा, और जितना स्लो वो हो रहा होगा उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरे स्टेप में ये कह रहा हूं मेरे पास कि कैसा हो कि इस तरह से कुछ हो, ठीक है, कि मेरे पास कैसा हो थर्ड स्टेप में कि मेरे पास Q की वैल्यू जीरो तो नहीं है, मतलब हीट सप्लाइड हो रहा है, बट मेरे पास कैसा एक्सपेंड वेरी फास्ट कर रहा है, मतलब एक्सपेंशन वेरी फास्ट हो रहा है। अगर एक्सपेंशन वेरी फास्ट हो रहा है मतलब एक्सपेंड एक्सपेंड वेरी फास्ट हो रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि उसका चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर का रेट मेरे पास कैसा रहेगा, कि मेरे पास बहुत फास्ट हो या बहुत स्लो हो, ये बताओ। रेट ऑफ एक्सपेंशन अगर बहुत फास्ट है, कैसा है मेरे पास, बहुत फास्ट है, तो उसका फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर होना स्टार्ट कर, मतलब मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ उसके कंपेयर में वो एक्सपेंशन बहुत फास्ट है, तो आप ये जान लो कि डेल टी की वैल्यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो वो एनर्जी मिल रही है उसकी इंटरनल ऑफ एनर्जी चेंजेस के कंपेयर में उसका एक्सपेंशन अगर फास्ट हो गया है, तो मेरे पास उसका चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर निगेटिव मिलेगा। जहां से मैं सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू डेल टी से देखूं तो मुझे ये समझेगा कि ये मेरे पास कैसा होगा, एक निगेटिव वैल्यू आएगी, कैसी क्वांटिटी आएगी, एक निगेटिव क्वांटिटी आएगी। इसी में फोर्थ नंबर पे अगर मैं चला तो जहां पे क्यू की वैल्यू मेरे पास अभी भी जीरो नहीं है, बट एक्सपेंड कैसा कर रहा है मेरे पास, स्लो कर रहा है, एक्सपेंशन कैसा है मेरे पास, वेरी स्लो है। तो मैन एनर्जी कहाँ पर जा रही होगी, उसके चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर पे जा रही होगी, जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू डेल टी होगा, जो कि कैसा होगा मेरे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। कैसा होगा मेरे पास, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव भी मिलेगा, निगेटिव भी मिलेगा, सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक, मतलब मेरे पास यहाँ पर ये है कि स्पेसिफिक हीट की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ, अगर मैं ये कहा कि रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है मेरे पास, वो कहाँ से कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट से, मतलब मेरे पास कैसा कोई भी रेंज जा सकता है, जीरो से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू जा सकता है। ठीक है, एटलीस्ट ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर इसके मॉडुलस की बात करूं तो ये मेरे पास जीरो से आगे कहीं पर भी जाके अपने आप को खत्म कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट की गैसेस के लिए हम देखेंगे। अब स्पेसिफिक हीट गैस अब किसके लिए देखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, एडियाबैटिक के लिए, ये सब चीज अब हम देखना स्टार्ट करें। स्पेसिफिक हीट आपको समझ में आया ना प्रॉपर, चलो अब देखना स्टार्ट करते हैं। चलो, अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या चीज, स्पेसिफिक हीट, क्या चीज, स्पेसिफिक हीट, हीट की वैल्यू कितनी होगी ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे किस तरह से
होगा। ठीक है, तो देखो, अब अगर एक चीज मैं कहा कि मैं एक जस्ट पिस्टन को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, एक पिस्टन को कंसीडर करता हूँ और फिक्स्ड कर लेता हूँ, जैसे एक पिस्टन हुआ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से ये पिस्टन, ठीक, मेरे पास इस पिस्टन को मैं इस तरह से कुछ रख रहा हूँ कि मेरे पास ये कैसा हो जाए, यहाँ पर से फिक्स्ड हो जाए, ठीक है, ये पिस्टन कुछ इस तरह से यहाँ पे फिक्स्ड हो जाए, कुछ ऐसा, ठीक है। अब अगर ये पिस्टन है और ये कैसा है, मेरे पास फिक्स्ड है, और ये मेरे पास कैसा है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर गैसेस फील है, ठीक है, और ये कौन सा है, गैस है। यहाँ पर एक एनर्जी में इंटर मतलब एक्सटर्नल एनर्जी हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये पिस्टन कैसा है, मेरे पास फिक्स्ड पिस्टन, पिस्टन कैसा है, मेरे पास फिक्स्ड है। अगर मेरे पास पिस्टन इज फिक्स्ड है तो मेरे पास ये चीज है कि इसका वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। तो जो मैं एनर्जी दूंगा वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यही चीज होगा, सोचो, यही चीज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चीज है तो पहली बात तो ये समझो आप कि आप जब यहाँ पर देखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के क्रॉस वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम कैसा है आपके पास, कांस्टेंट है। कौन सा है मेरे पास, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जो हीट एनर्जी मैं गिवन करूंगा वो पूरी की पूरी चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के अक्रॉस चली जाएगी, पूरी की पूरी एनर्जी किसके क्रॉस चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी के क्रॉस चली जाएगी, कि नहीं जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल जाएगी, इंटरनल एनर्जी के क्रॉस जाएगी। यहाँ पे जो Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू जो है वो किन बातों पे डिपेंड करती है कि Q जो मेरे पास है, जो मेरे पास एक Q है आइडियल गैस के लिए, वो नंबर ऑफ मोल्स कितने सिलेंडर पे है उस बात पे डिपेंड करेगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ N होगा अगर मैं टेम्परेचर को क्या रख रहा हूँ, मेरे पास कांस्टेंट रख रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया तो मेरे पास कैसा होगा, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की जो भी वैल्यू आए, इस कंडीशन पे जो हीट एनर्जी वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर मान के चलो कि मैं क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रख दिया, तो ये क्या करेगा कि अगर इसे कांस्टेंट कर दिया तो ये चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। तो जब ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कौन सा हो जाएगा, मेरे पास N इंटू कितना हो जाएगा, डेल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब आप रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे आप स्पेसिफिक हीट कहते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हो, ठीक है। तो जो कि कौन सा होगा, सी वी एन इंटू कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, यही चीज आप लिखते हो, ठीक है। अब सीवी जो है वो मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है मेरे पास, इज कांस्टेंट। और जो किन बातों पे डिपेंड करता है मेरे पास, इज डिपेंडिंग अपॉन गैस नेचर, ठीक है, इज कांस्टेंट। और कैसा है मेरे पास, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर द नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर इस पे डिपेंड करता है तो आप ये चीज लिख सकते हो कि Q की वैल्यू अगर CV इंटू एन इंटू डेल टी है तो यही चीज आपको किस वाली कंडीशन में, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए Q की जो वैल्यू होगी वही चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी, और वो N इंटू सी वी इंटू डेल टी के ही इक्वल होगी, ठीक है। बस एक ऐसा सा फॉर्मेट है, ठीक। च- अब इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं कि मेरे पास कैसा, अब देखो स्पेसिफिक हीट ये है। अब स्पेसिफिक हीट को मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में भी लिखना चाहूंगा। कई बार क्वेश्चंस पे आता है कि मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए, तो ये सीवी कौन सा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि मेरे पास मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम,
तो ये Cv मेरे पास कौन सा है, इसको जो नाम हम आगे कई बार सुनेंगे ये होगा मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसी बात पे ये डिपेंड करेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट क्या चाहिए मुझे, स्पेसिफिक हीट, उसी सीवी की वैल्यू की बात मैं बस कर रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इट कांस्टेंट, इट इट कांस्टेंट, इट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट कांस्टेंट वॉल्यूम in terms of, in terms of, in terms of degree of freedom, degree of freedom। ठीक, तो हमारे पास क्या चाहिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस चाहिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस को एन मोल ऑफ गैस के लिए जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ हो, तो आप किस तरह से लिखते हो, आप याद करो कि इंटरनल एनर्जी कौन सी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, याद करो। तो U की वैल्यू N इंटू एफ बाई टू इंटू आर टी के इक्वल था, पर मोल के लिए KT हो जाता था, लेकिन आप यही लिखते थे। ठीक है, अब ये चीज अगर आप लिखते थे कि ये इंटरनल एनर्जी है, तो अब चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ करस्पॉन्डिंग गैसेस के लिए आप कैसे लिखते हो, सिमिलर चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के लिए आप क्या लिखते हो कि आप यही चीज कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हो, तो आप यही चीज क्या लिखोगे कि मेरे पास n इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी चेंज होता है। अगर मैं चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस देखना स्टार्ट किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल तो नहीं चेंज होगा, अगर नहीं होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं चेंजेस होगा, आर भी नहीं चेंजेस होगा, सिर्फ क्या चेंजेस हो रहा था, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से आप इसको किस तरह से भी देखते हो कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, एन इंटू सी वी इंटू कितना लिखते हो, डेल टी लिखते हो, ये इक्वेशन टू है। और अगर आप दोनों से कंपेयर करोगे कि दोनों को अगर कंपेयर करना स्टार्ट किए तो आपको दिखेगा कि सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू इंटू कौन सा है मेरे पास, आर है, ये चीज दिखा। ठीक, अब तीन तरह से आप गैसेस देखे थे, तो सीवी की वैल्यू तीन अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। सबसे फर्स्ट कैसा होगा मेरे पास, 4a, 4a मोनो एटॉमिक, 4a मोनो एटॉमिक, 4a मोनो एटॉमिक गैस के लिए आप कैसा देखोगे, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आप काउंटिंग करते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू काउंटिंग करते हो वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, और 3 होती है तो सी वी जो इक्वल टू कितना होता है, 3/2 इंटू कौन सा लिखोगे आप, आर लिखोगे, ये मोनो एटॉमिक के लिए लिखे। आपको बस ये याद रखना, बाकी तो आप केटीजी में देख ही चुके हो। ठीक है, उसके बाद किसके लिए आप देखोगे, 4a डाई एटॉमिक, 4a डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस के लिए देखोगे। तो 4a डाई एटॉमिक गैसेस के लिए कितना होगा मेरे पास, देखो सीवी की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डाई एटॉमिक के लिए, 5 होता है, तो ये 5/2 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, आर हो जाएगा। दूसरा, तीसरे के बाद डाई एटॉमिक के बाद कौन सा कहोगे आप, 4a पॉली एटॉमिक, 4a पॉली एटॉमिक गैस। ठीक, तो पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए आप कितना कहोगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो सीवी की जो वैल्यू होगी वो 3 इंटू आर के इक्वल हो जाएगी। बस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली चीज।
अब दूसरे पे बढ़ते हैं, अब दूसरे पे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस किसके लिए फाइंड करेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हो गया। अब क्या चाहिए देखेंगे अपन? प्रेशर देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रेशर देखेंगे। तो देखो, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे पास कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट हीट ऑफ ए गैस स्पेसिफिक हीट ऑफ ए specific heat of a gas it constant it constant it constant it constant प्रेशर, जिससे आप कितना लिखोगे? Cp लिखोगे। क्या लिखोगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे कि ये Cp है। कितना है मेरे पास? Cp है। तो अब अगर मैं फिर से उसी चीज को चला, ठीक है, अब मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है। तो अब अगर मैं पिस्टन लिया तो अब मेरे पास अगर कांस्टेंट प्रेशर है, क्या है मेरे पास? कांस्टेंट प्रेशर है। तो अब जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है वो कैसा होगा? चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा। यही होगा। और पी मेरे पास कैसा है? मेरे पास पी कैसा है? मेरे पास कांस्टेंट है। और अगर P कांस्टेंट है तो मुझे मालूम है कि वर्क डन की वैल्यू P इंटू चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है। अब वो स्पेसिफिक हीट मतलब एक्सपेंशन बहुत तेज हो गया होगा, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर से ज्यादा तेज हो गया होगा, तो टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो गया होगा, तो उससे मेरे पास स्पेसिफिक हीट निगेटिव आएगी, वो अलग चीज है। लेकिन मैं ये चीज कहूँ यहीं पर से कि Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मुझे फिर से वो आप कहोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ n होगा, जब मेरे पास क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। फिर इसी में आप क्या कहोगे कि Q की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके होगा? मेरे पास चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के होगा। जब आप क्या लिखोगे कि n की वैल्यू कैसे ही आपके पास कांस्टेंट है, तो आप इसी पे लिखना स्टार्ट करोगे कि Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n इंटू डेल टी होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर आप रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसे आप स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम कहोगे। ठीक है। ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से? n इंटू डेल टी। Cp मेरे पास क्या है? मेरे पास स्पेसिफिक हीट फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर ए सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। इसी चीज के लिए ये है। तो जहां पर से हम इसे कितना लिख पाएंगे कि Q इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ से देखने को मिलेगा कि ये Cp इंटू एन पी इंटू कितना हो गया मेरे पास? डेल टी। ठीक। इसी वैल्यू को उठा के चुपचाप इक्वेशन फर्स्ट पे हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से? टू को और किसको? थ्री को। ये सबको उठा के यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये सब चीज अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बस आप समझते चलो। तो मेरे पास जो Q की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? Cp इंटू एन पी, सॉरी एन पी कब लिख दिया मैं? सॉरी 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 सॉरी, Cp, यह कितना हो जाएगा? ये मेरे पास ये हो जाएगा एन सी पी इंटू डेल टी इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। कैसा? चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस कौन सा होगा मेरे पास यहाँ पे? ये W जो है वो P इंटू डेल वी होगा। अब चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी आप जस्ट पिछले बार में देख चुके हो कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू आप लिखते हो वो कितनी होती है आपके पास? n इंटू सी वी इंटू कितना हुआ? डेल टी हुआ। और ये कितना हुआ? P इंटू डेल वी। वॉल्यूम में भी चेंजेस है। तो आपको ये मालूम है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से आपको ये मालूम है कि PV इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया और वॉल्यूम को चेंजेस करना स्टार्ट किया तो क्या चेंजेस होगा? टेम्परेचर ही तो चेंजेस होगा। तो बस यहाँ पर से वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट करो, तो आपको दिखेगा कि एन सी पी डेल टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी
प्लस ऑफ ये एन आर इंटू कितना हुआ मेरे पास टिल टी हो गया। ठीक, अगले स्टेप पे देखो, एन एन कैंसिल, डेल टी कैंसिल, तो आपको दिखेगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस ओ कौन सा हो गया मेरे पास R हो गया। यहाँ पर से आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक हीट इज ग्रेटर देन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कौन सा मेरे पास, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। रीजन कि जब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बात करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी चेंजेस होता है, तो वहां पे स्पेसिफिक हीट सीवी की जो वैल्यू वो कैसी मिल जाती है, जल्दी मिलना स्टार्ट होती है, कम एक कम एनर्जी में चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। बट वही सीवी की बात करें, सेम मोल ऑफ गैस की बात करें और सेम चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की बात करें, बट सीपी में क्या होता है, वहां पे कुछ ऑफ एनर्जी जो है वो वर्क डन में वेस्ट हो जाती है, तो वहां पे सीवी की वैल्यू वही ऑफ मेरे पास कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। और तो और जो ये सीपी अपॉन सीवी, सॉरी, ये जो आप लिख रहे हो कि सीपी जो है वो सीवी प्लस ऑफ आर के इक्वल है, इसी रिलेशन को आगे चल के आप कौन सा रियल रिलेशन बोलते हो, मेयर रिलेशन बोलते हो। इसको हम किस नाम से जानते हैं, नोन एज, नोन एज मेयर रिलेशन, नोन एज मेयर रिलेशंस। क्या नाम जानते हैं इसको हम, मेयर रिलेशंस के नाम पे हम इसे जानते हैं। मतलब Cp इज इक्वल टू Cv प्लस ऑफ R की वैल्यू को ही हम कौन सा नाम जानते हैं, आगे चल के मेयर रिलेशन भी जानते हैं। ठीक है, इतनी चीज प्रॉपर है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में किसके फॉर्मेट में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में किस तरह से बिहेव करे। ठीक है, चलो अब मैं क्या देखता हूँ, हेडिंग डालना स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास सब हेडिंग है, क्या है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कांस्टेंट फाइंड करना है, प्रेशर इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में कैसे देखने को मिलेगा, बस इस चीज को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल, जहां पे हमें ये मालूम है कि Cv की जो वैल्यू है, जो Cv की वैल्यू होती है वो F इंटू आर बाई ओ टू होता है, बहुत सही है। और तो और Cp की जो वैल्यू है वो कितना होता है मेरे पास, Cv प्लस ओ कौन सा है, R है। Cv की वैल्यू कितना है, F इंटू आर बाई टू प्लस ओ कौन सा है, R है। ठीक, तो जहां पर से R की वैल्यू को मैं कॉमन ले लिया तो ये F बाई टू प्लस ओ कौन सा है मेरे पास, 1। ठीक, और अगर ये है तो इसके बाद देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग कि यहाँ पर से जो सबसे फर्स्ट देखने को मिलेगा, जो सबसे फर्स्ट देखने को मिलेगा वो कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, मोनो एटॉमिक के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, मोनो एटॉमिक के लिए बात करूंगा। तो सबसे फर्स्ट किसके लिए बात कर लेते हैं, हम मोनो एटॉमिक के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट किसके लिए बात करेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए। तो चलो किसके लिए बात करते हैं, मोनो एटॉमिक के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए कैसा देखने को मिलेगा आपको, तो ये चीज आप जानते चलो कि आपके पास मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू हो वो कितना है, 3 है। तो जहां से Cp की जो वैल्यू होगी वो 3/2 प्लस 1 मतलब कौन सा हो जाएगा, 5/2 इंटू कौन सा हो जाएगा, R। ठीक, ये चीज होगा। फिर दूसरे में ये मोनो एटॉमिक के लिए था। फिर इसके बाद कौन सा आया मेरे पास, डायटोमिक। कौन सा आएगा, डायटोमिक। ठीक, डायटोमिक गैस के लिए आप कैसे इसको यूज करोगे, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है मेरे पास, 5 हो जाता है। ठीक,
जहां से Cp इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास R, और ये 5/2 प्लस ऑफ 1 हो गया, मतलब कितना हो गया Cp की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7/2 R। यही चीज हो जाएगा। ठीक। अगले स्टेप पे फिर थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे पास, पॉली एटॉमिक। कौन सा हो जाएगा मेरे पास, पॉली एटॉमिक, या इसी को क्या बोलते हो, नॉन लीनियर गैस बोलते हो। ठीक है। पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो जो Cp की वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास R इंटू, यहाँ पे F की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 3 हो जाएगी। तो ये, सॉरी, 3 थोड़ी होती है, 6 होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना हो गया 6 हो गया। तो अगले स्टेप में ये कितना हो गया मेरे पास 6/2 प्लस 1, मतलब Cp की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4R के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो, अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एडियाबेटिक कांस्टेंट की बात करते हैं कि एडियाबेटिक कांस्टेंट हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि यहीं से अब थर्मोडायनेमिक्स के हम अच्छी फॉर्मेट में पहुंचना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से क्वालिटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूँ कौन सा, एडियाबेटिक कांस्टेंट। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एडियाबेटिक कांस्टेंट की। ठीक है, तो क्या होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट की, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट अपॉन कौन सा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वैल्यू के वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप पे मेरे पास कैसा होगा, the ratio of specific heat, the ratio of specific heat, the ratio of specific heat capacity, specific heat capacity at constant, at constant pressure, at constant pressure and constant volume, and constant constant volume, ठीक, is called, is called specific, is called specific, sorry, the ratio of specific heat capacity at constant pressure and constant volume is called adiabatic constant, is called adiabatic कांस्टेंट। ठीक है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे कि गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, Cp अपॉन क्या हो जाएगा, Cv हो जाएगा। एक ये फॉर्मेट है। ठीक, और इसी चीज को और आगे हम लोग बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मेट में देखना स्टार्ट करते हैं। तो Cp के लिए क्या लिखते हो, R इंटू F/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, R इंटू F/2 हुआ। ठीक, R और R क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F/2 प्लस ऑफ 1 डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, F/2, जहां से हम इसे लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, F हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, गामा की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ नंबर पे ये मेरे पास कौन सा आएगा, मोनो एटॉमिक आएगा। कौन सा आएगा, मोनो एटॉमिक गैस आएगा। ठीक, तो मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं, तो मोनो एटॉमिक गैस में मेरे पास कैसा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक, तो यहाँ पर से जो गामा की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2/3, मतलब कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक, और अगर इसी पे ये कौन सा हो जाए, मोनो के बाद डाई एटॉमिक आ जाए, कौन सा आ जाए मेरे पास, डाई एटॉमिक
गैस आ जाए तो डाई एटॉमिक गैस के लिए हम कितना लिखेंगे बोलो? डाई एटॉमिक गैसेस के लिए हम इस चीज को लिखना स्टार्ट करेंगे, गामा इज इक्वल टू, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो 1 प्लस ऑफ 2/5 मतलब कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। उसी के बाद थर्ड नंबर ऑफ डाई एटॉमिक के बाद ऑफ कौन सा हो जाएगा? पॉली एटॉमिक या नॉन लीनियर हो जाएगा। पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैस। ठीक, मेरे पास पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? मेरे पास 6 होता है, जहां पर से गामा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा, मतलब 1/ऑफ कितना हो जाएगा? 3, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4/ऑफ कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये रहे। ठीक है, ठीक। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ तक तो हो गया। अब कैसा है, जो इंटरनल एनर्जी अभी हम कांस्टेंट वॉल्यूम के, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्मेट में देखे हैं, अब एडियाबेटिक कांस्टेंट के फॉर्मेट में देखना स्टार्ट कर। ठीक है, चलो, सॉरी, अब देखेंगे हम लोग कौन सा, इंटरनल एनर्जी। क्या देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए, ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म, इन टर्म ऑफ एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, हम इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक कांस्टेंट के फॉर्मेट में देखना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो देखो, अभी अगर आप देखो तो आप जो पढ़े हो वहां पे इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू पढ़े हो वो n इंटू सी वी इंटू डेल टी के फॉर्मेट में पढ़े हो, यही पढ़े हो। अब देखो यहाँ पर Cv की वैल्यू मुझे किसके फॉर्मेट में लेके आनी है? मुझे Cv की वैल्यू किसके फॉर्मेट में लेके आनी है? मुझे गामा के फॉर्मेट, एडियाबैटिक कांस्टेंट के फॉर्मेट में। तो अब कोई रिलेशन तो मुझे डायरेक्टली मालूम नहीं है, तो अब मुझे ये मालूम है कि गामा इज इक्वल टू कितना होता है? Cp/O, Cv होता है, ये तो मालूम है मुझे। चलो, अब ये मालूम है, तो यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर से Cv की वैल्यू जो होगी वो Cp अपॉन गामा के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक हीट ऑफ आते चला जा रहा है। और मुझे क्या चाहिए कि Cp की वैल्यू भी ना रहे, Cp की वैल्यू भी ना रहे। तो अब मेरे पास Cp की वैल्यू भी ना रहे तो मेरे पास एक चीज मालूम है कि कौन सा, फ्रॉम मेयर रिलेशन। कहाँ से? फ्रॉम मेयर रिलेशन से आपको मालूम है कि Cp प्लस, सॉरी, Cp की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? Cp इज इक्वल टू Cv प्लस ऑफ R के इक्वल होगा, जहां पर से Cp की वैल्यू कितनी आप लिख पाओगे बोलो? Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv हो जाएगा। तो अब आपको देख रहा होगा कि गामा इंटू Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R हो गया। तो जहां पर से आप ये कह सकते हो कि मेरे पास कैसा, यहाँ पर से आप ये कह सकते हो कि गामा माइनस 1 इंटू सी वी जे इक्वल टू कौन सा है? आर है, तो सी वी जे इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये चीज होगा, ठीक है। और अगर ये हो गया तो यहीं पर से आप देखो तो Cp की वैल्यू भी तो आप लिख सकते हो, ये गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब अगर आपके पास ये चीज दिख गया तो आप ये कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है आपके पास, यहाँ से जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कितनी है? U इज इक्वल टू एन इंटू सी वी इंटू कितना है मेरे पास? डेल टी। यू इज, सॉरी, चेंजिंग ऑफ, ये कह लेते हैं। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चलो पहले U के लिए ही देख लेते हैं। चलो, ये हुआ।
तो जहां पर से यू एन हुआ और सीवी की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू कितना हो गया मेरे पास, टी हो गया। ये चीज देखने को मिलेगी यू की वैल्यू। और तो और अगर मैं देखूं तो मुझे आइडियल गैस से मालूम है कि एनआरटी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पीवी गामा माइनस वन के फॉर्मेट में भी हो सकती है। ठीक। और तो और चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अगर एन आर टी में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, एन आर टी लिख रहा हूँ, मतलब यह डेल टी हो जाएगा जो कि गामा माइनस वन के इक्वल होगा। सिमिलर एकदम चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं चाहूँ तो एन आर टी को मैं कैसा लिख सकता हूँ, पी टू वी टू माइनस ऑफ पी वन वी वन। कुछ तो चेंजेस हो रहा होगा, अब कितना हो रहा होगा, किसके रिलेशन पे होगा वो अलग चीज। अगर दोनों कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, और प्रेशर भी वेरी कर रहा होगा तो कोई रिलेशन जनरेट करेगा। तो ये गामा माइनस वन। तो इस तरह से हम एडियाबैटिक कांस्टेंट के साथ इंटरनल एनर्जी को अपने देखते हैं। ठीक है। ठीक। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। इसी के बाद अगर एक सब हेडिंग बस देखना स्टार्ट करते हैं, सीपी इज ग्रेटर, सीपी इज ए ग्रेटर देन सीवी होता है। रीजन क्यों, इस चीज को अब हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मतलब जब गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो प्रेशर ऑफ गैस मेरे पास कैसा होता है, इंक्रीज कर जाता है। और अगर ये मेरे पास वॉल्यूम एक्सपेंड करने को नहीं बोल रहा है, तो वो पूरा का पूरा कैसा हो जाता है, मेरे पास सीवी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा उसमें चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर पे मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है। और जबकि यही चीज मेरे पास अगर मैं किसके लिए देखूं, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए देख रहा हूं, तो मेरे पास उस पे एक्सपेंशन भी आता है। ठीक है। तो ये तो मैं बता चुका हूं ना, बता चुका हूं यार, इसको सिर्फ लिखवाना है मुझे बस। ठीक। तो लिखो, मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं, इसे आप बढ़ा के देख सकते हो कि वेन ए गैस इज टू बी heated, when a gas is to be heated at constant constant volume, constant volume, the pressure the pressure the pressure on the gas the pressure on the gas has to be has increased has to be increased as the gas is not allowed gas is as the gas is not allowed to expand to expand। ठीक। और वॉल्यूम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है, देयर फोर इन केस ऑफ सीवी सीवी heat is heat is required only only for rising only for rising the temperature only for rising the temperature of one mole of gas through 1 Kelvin। ठीक। अब बट मेरे पास इसी के
जस्ट अपोजिट, अगर मैं ये बोला कि व्हेन a gas when a gas is heated, when a gas is heated at constant at constant pressure, at constant pressure it expand, it expand, yeah, it expand. In expanding the gas, it expand. In expanding, in expanding, in expanding the gas, in expanding the gas has to do, has to do some work, has to do some work against, against, against external, against external pressure, external pressure, it gets, and it gets cooled, and it gets cooled. More heat, more heat, more heat, more heat has therefore, has therefore to be supplied, to be supplied for rising, for rising, for rising its temperature, for rising its temperature through 1 Kelvin. ठीक, thus in case, तो मेरे पास इस पे सीपी की जो वैल्यू वो दो कंडीशंस पे होगी, एक मेरे पास कैसा टेम्परेचर राइज करने के लिए और एक वर्क डन के लिए। इसलिए हम ये लिखते हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, सीवी होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझी कि और ज्यादा आगे लेके चलें? बोलो, वीडियो काफी लंबी हो गई, अब क्वेश्चन है मतलब लगभग लगभग कितने 7-8 क्वेश्चन है, तो मेरा तो नहीं मन है कि इसके आगे लेके चले क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी यहीं पर होल्ड करते हैं, है ना? लगभग लगभग मतलब मान के चलो 1.5 घंटे के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं, और अगर फिर 9 क्वेश्चन कर लिए तो वो मान के चलो 2.5 घंटे पहुंच जाए, है ना? चलो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बाकी का। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।